हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्पण में। और आज हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद। जी हां दोस्तों, जो आपका जो सीरीज चल रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद, उसका हम पार्ट 3 लेकर आए हैं। क्या है ये आपका पार्ट 3 है, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग देख लिए थे यानी आपका 108 तक के अनुच्छेद को। ठीक है, और हम लोगों ने यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 में जितने भी अनुच्छेद थे उसको एकदम हम ट्रिक के माध्यम से क्या कर लिए हैं, याद कर लिए हैं। और आज जो है ये आपका पार्ट 3, ये भी हम पूरा का पूरा ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्या करेंगे, ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। आपको क्या करना है, यानी शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना है। ठीक है, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको क्या होगा, ये सभी के सभी अनुच्छेद याद होंगे। ठीक है, और प्रयास क्या करना है, एकदम शांत मन से पूरा फोकस करके बातों को क्या करना है, यहाँ पर आपको सुनना है। क्लियर, चलिए। तो यहाँ पर है आपका, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि आपका 109 है, यानी 108 में हम लोग देख लिए थे श्री श्री 108 श्री, यानी इसके पहले वाले वीडियो में श्री श्री 108 श्री माने क्या, श्री एक श्री आपका लोकसभा, एक श्री हो गया राज्यसभा, तो दोनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख किया गया था 108 अनुच्छेद में। ठीक है, और जो आपका अगला जो अनुच्छेद है वो है आपका 109, और इसमें किसका उल्लेख किया गया है, तो धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का। क्लियर, तो इसको देखने से पहले आप सबसे पहले, अगर आप चैनल पर नया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो देखिए, अच्छा लगे उसके बाद आप क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 109 है, तो 109 में क्या किया गया, अनुच्छेद 109, और इसमें बोल रहा है कि धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। तो आपको इसमें याद क्या रखना है, 109, एक है, 0 है, और यहाँ पर क्या है, 9 है। क्या है, एक लड्डू, एक भी लड्डू आप गए खरीदने तो वो बिना धन का नहीं मिलेगा, यानी एक भी लड्डू बिना धन का नहीं मिलेगा। ठीक है, एक माने एक, लड्डू मतलब कैसा होता है, 0 नो, नहीं मिलेगा। ठीक है, आप लड्डू खरीदने जाइएगा तो बिना धन के यानी नहीं मिलेगा, नहीं मतलब नो। ठीक है, 1 0 9, और ये क्या हो जाएगा, बिना धन माने क्या, धन विधेयक। और क्या होती है लड्डू को बनाने में एक प्रक्रिया, तो याद रखना है विशेष प्रक्रिया, यहाँ पर यानी धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का क्या किया गया, उल्लेख किया गया है। तो 109 109, एक लड्डू नहीं मिलेगा, एक भी लड्डू नहीं मिलेगा। क्या याद रखना है, एक भी लड्डू नहीं मिलेगा, किसके बिना, बिना धन के। ठीक है, बस समझा गया, बिना धन के एक भी लड्डू, 1 0 माने लड्डू और 9 माने नहीं मिलेगा, 9 नहीं मिलेगा। ठीक है, बिना धन के, तो धन 109 में धन विधेयक, क्योंकि लड्डू को बनाने में क्या होती है, एक विशेष प्रक्रिया लगती है और उसमें पैसा खर्च होता है, तो विशेष प्रक्रिया क्या याद रखना है इसको, यानी धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। उम्मीद करता हूं ये आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, 110 अनुच्छेद क्या है, 110, और 110 में क्या है, धन विधेयक की परिभाषा। कोई व्यक्ति धनवान ही बनता है तो क्या करता है, एक एक रुपए को इकट्ठा करता है, तब जाकर आगे क्या होता है, धनवान बनता है। तो ये आपको याद रखना है, क्या करने पड़ता है, अगर आप धनी हुए हैं या रिच फैमिली से हैं तो आपको आपके घर के लोगों ने क्या किया होगा, एक एक रुपए का, एक एक रुपए, रुपए कैसा होता है, गोल होता है, मैंने याद रखना है, एक एक रुपए, रुपए कैसा होता है, गोल होता है, तो एक एक रुपए। ठीक है, आप अगर क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तब आपके पास क्या होता है, धन एकत्रित होता है, हो जाएगा ना। एक एक रुपए, रुपए माने गोल, क्या कीजिएगा, इकट्ठा कीजिएगा, तब आपके पास धन एकत्रित होगा। तो यहाँ पर देखिए एक एक रुपए माने गोल माने 110, तो एक एक रुपए क्या कीजिए, इकट्ठा कीजिएगा, तब क्या होगा, आपके पास धन बढ़ेगा। क्या होगा, यानी धन बढ़ेगा, तो बढ़ेगा से विधेयक, यानी धन विधेयक की परिभाषा। ठीक है, यानी 110 में, अनुच्छेद 110 में क्या हो जाएगा, धन विधेयक की परिभाषा, एक एक रुपए से क्या होता है, धन बढ़ता है। क्लियर, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या है, अनुच्छेद 111, तो यहाँ पर है 1 1 1, यानी ट्रिपल 1 है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, 1 1 1, यानी 3 को 1 दिखाई दे रहा है ना, तो इसको किस तरह याद कीजिएगा, तो एकदम दमदार ट्रिक है, आप इसको देखिएगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बिल को किस तरह लिखते हैं जी, 111 में है विधेयकों पर अनुमति। क्या 111, अनुच्छेद 111 में क्या है, विधेयकों पर अनुमति। तो देखिएगा बिल जो होता है हम लोग इस तरह लिखते हैं ना जी, बिल किस तरह लिखते हैं, BILL, मैंने BILL, बिल। ठीक है, देखिए यहाँ पर बिल में क्या है, 3 को 1 आ जाएगा, BILL, बिल। बिल मतलब क्या होता है, विधेयक, बिल का हिंदी क्या होता है, विधेयक, विधेयक। अब देखिए क्या है, यहाँ पे क्या है, अनुमति, अनुमति को हम लोग क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अलाउ, ALLOW मान लीजिए। तो ए का क्रमांक क्या होता है, 1, और डबल एल माने एक जैसा दिखाई दे रहा है ना,
यहाँ पर देखिए, तो ये भी आपका क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। यहाँ पे बिल में भी 3 गो 1 दिखाई दे रहा है, एलाउ में भी 3 गो 1 दिखाई दे रहा है, माने 111। एलाउ माने होता है अनुमति, एलाउ माने क्या होता है, अनुमति, बिल माने विधेयक। तो देख लीजिए ना, यहाँ पर 111, अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर अनुमति, बिल पर क्या, बिल का एलाउ किया जाएगा, यानी बिल पर अनुमति दिया जाएगा, सीधी सी बात है। यानी 111, यानी 111 में क्या होगा, बिल में देखिए 3 गो, यहाँ पर 111 दिखाई दे रहा है ना, बिल में BILL, तो आई एक जैसा, डबल एल भी एक जैसा दिखाई देता है। इसको बिल को हम क्या बोलते हैं, विधेयक। क्लियर। तो 111 तो स्पष्ट रूप से बिल में ही क्या है, विधेयक में ही, बिल में ही आपका 11 है। अनुमति यानी विधेयकों पर अनुमति, अनुमति एलाउ में भी क्या है आपका 3 गो 11 दिखाई दे रहा है, 3 गो 1 दिखाई देगा। तो यहाँ पर भी 111, तो याद रखना है 111 में क्या, विधेयकों पर अनुमति, याद हो गया होगा। नेक्स्ट है क्या, देखिए आपका 112, अनुच्छेद क्या है 112। तो 112 में हम लोग किस तरह याद करेंगे, वार्षिक वित्तीय विवरण। अब बताइए कि एक वर्ष में कितने माह होते हैं जी, एक वर्ष में कितने माह होते हैं, तो एक वर्ष में 12 माह होते हैं। और वार्षिक वित्तीय विवरण यानी वित्तीय विवरण जो निकलता है कितने वर्ष में निकलता है, एक वर्ष में एक बार निकलता है, वर्ष में एक बार, यानी वार्षिक निकलता है ना जी, वार्षिक निकलेगा। तो साल में एक बार निकलेगा, साल में एक साल में कितने माह होते हैं, तो 12 माह होते हैं। तो देख लीजिए ना, हो तो गया क्लियर। एक वर्ष में 12 माह माने 112, क्लियर। एक वर्ष में 12 माह माने 112। क्या होता है वार्षिक वित्तीय, तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है यहाँ पर क्या कि वर्ष भर में एक बार आपका वित्तीय विवरण निकलता है। तो हो जाएगा एक वर्ष में 12 माह, वार्षिक वित्तीय भी क्या निकलता है, एक वर्ष में एक बार, यानी 12 माह में एक बार। क्लियर, एकदम बहुत आसान है ये, तो देखते देखते आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, अनुच्छेद 13। तो 13 किस तरह याद करेंगे, तो 13 से आपको याद रखना है क्या, तैरना, यानी तैरने का अनुमान लगाना। क्या करना, तैरने का अनुमान लगाना। आप देखिए किस तरह इसको याद करेंगे, 113 है, 113। तो आप बताइए कि जब आपको तैरने के लिए बोला जाए कहीं पर, तो प्रकलन का मतलब अर्थ क्या, प्रकलनों के संबंध में प्रक्रिया, संसद में प्रकलनों के संबंध में प्रक्रिया। तो याद क्या कीजिएगा, यानी प्रकलन मतलब होता है अनुमान लगाना, क्या, अनुमान लगाना। तो जब आपको कहीं पर तैरने के लिए बोला जाए, ठीक है, जब आपको क्या किया जाए, कहीं तैरने के लिए बोला जाए, तो तैरने से पहले किसी भी पानी में या तालाब में या पोखरा में तैरने से पहले आप क्या कीजिएगा, या समुद्र में तैरने से पहले आप अनुमान लगाइएगा। क्या कीजिएगा, अनुमान लगाइएगा। क्या करने से पहले, तैरने से पहले, ठीक है। एक सांस में अगर किसी पोखरा को या तालाब को अगर पार करने के लिए बोल दिया कि तैर कर आप पार कीजिए, एक सांस में तैर कर पार कीजिए, क्या करना है, एक सांस में तैर कर पार करना है। तो एक सांस में आप तैर कर पार कीजिए, तो उससे पहले आप अनुमान लगाइएगा ना, प्रैक्टिस कीजिए ना कि मैं एक सांस में तैर कर पार कर ले रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर आप पार कर लीजिएगा तो ही क्या कीजिएगा, एक सांस में तैरिएगा। देखिए एक सांस में तैरना, एक सांस माने एक, 13 से क्या हो जाएगा, 13, तैरना से 13। तो एक सांस में तैरिएगा, सांस माने यहाँ पर संसद है, ठीक है। तो सांस का पहले क्या कीजिएगा, आप अनुमान लगाइए कि मेरा सांस कितना देर रुक रहा है, इसका अनुमान लगाइए कि मैं तैर पाऊंगा कि नहीं। क्लियर, ये भी आपको उम्मीद होगा कि याद हो गया होगा। एक सांस में तैरना, तो 113, तैरना से 13, 113 माने 113 माने 113। सांस माने संसद में, आप प्रकरण माने क्या करना, प्रकरण का अर्थ ही होता है अनुमान लगाना। तो यानी सांस का आप क्या कीजिएगा, अनुमान लगाइएगा कि मैं तैर पाऊंगा कि नहीं किसी तालाब या पोखरे को। तो देख लीजिए ना, 113 में संसद में प्रकरणों के संबंध में क्या, संसद में यानी सांस की यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा था, और यहाँ पर क्या करना है, सांस से संसद, अब प्रकलन माने अनुमान, प्रकरण के संबंध में क्या, प्रक्रिया, सीधी सी बात है। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, 114, 114। तो 114 है, तो इसको हम लोग किस तरह याद रखेंगे, विनिमय विधेयक। विनिमय मतलब क्या होता है, विनिमय माने आदान प्रदान, खरीद व्यापार, सब विनिमय होता है ना जी, वस्तुओं का आदान प्रदान या रुपए से वस्तु का लेन देन, ये सब क्या हो जाएगा आपका विनिमय। जिससे आपको प्रॉफिट होने वाला हो, जिससे आपको फायदा होने वाला हो, उस पर आप खर्च करना चाहिएगा, सीधी सी बात है। तो फोर्ट, अब यहाँ देखिएगा एक फोर्ट है, एक फोर्ट है, माने फोर्ट मतलब क्या होता है, किला। विलियम फोर्ट का निर्माण किया गया अंग्रेजों द्वारा, और मद्रास में क्या, सेंट जॉर्ज फोर्ट का निर्माण किया गया था 40 में। तो ये सब फोर्ट को अगर आपके पास मौका मिले कि आप इसको विनिमय करना चाहिएगा, खरीदना चाहिएगा, तो एकदम आप रेडी हो जाइएगा, क्योंकि उससे लोग दूर दूर तक उसको देखने के लिए आते हैं। तो उससे आप व्यापार कीजिएगा, पैसा कमाइएगा, सीधी सी बात है। तो अपना विनिमय आप कहाँ करना चाहिएगा, जहां आपको प्रॉफिट हो। तो यहीं पे याद रखना है, फोर्ट यानी एक फोर्ट है, क्या है, एक फोर्ट है। फोर्ट क्या है, एक फोर्ट है, माने किला है, एक फोर्ट है। तो उस पर व्यापार आप स्पष्ट रूप से क्या करिएगा, उसको उस पर पैसा व्यय कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, एकदम कीजिएगा। तो विनियोग यानी विधेयक,
याद रखना है। एक 4 से 14 याद रखना है, यानी 14। क्या कीजिए, उस पर पैसा आप विनिमय कीजिएगा। तो यहाँ पर याद रखना है 1 से 14 में विनिमय विधेयक। क्या विनिमय विनियोग विधेयक क्या हो जाएगा, विनियोग विधेयक। आप अगर आए हैं तो भाई इधर उधर मत कीजिए, शांति से एकदम बैठकर एकदम निश्चित पूर्वक, ठीक है, और ध्यान से इसको देखिए, पूरा का पूरा याद होगा, जरूर याद होगा। मैं बोला हूं कि 395 अनुच्छेद जो है पूरा का पूरा मैं ट्रिक से पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि आप देखिएगा ना 124 147 जो अनुच्छेद है वो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। इसलिए मैंने इसके लिए ट्रिक लेकर आया और जबरदस्त एकदम याद हो जाएगा आपको। एक भी मैं अनुच्छेद नहीं छोड़ूंगा, एक भी, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, एक भी अनुच्छेद मैं नहीं छोड़ूंगा। बस आप प्रण कीजिए कि आपको याद कर लेना है। आप प्रण नहीं कीजिएगा तो मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। बस समझ रहे हैं? मैं आऊंगा 395 अनुच्छेद बता दूंगा। लेकिन देखिए, हाँ, एक बात मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि एक बार में कुछ नहीं होगा। एक बार आप देखिए, मान लीजिए अभी देख रहे हैं एक बार में, तो एक बार में आपको याद नहीं होने वाला है, ठीक है। कोई भी चीज आप एक बार में नहीं याद कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको एक बार में याद हो जाएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नहीं होगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एकदम नए नए देख रहे हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को 2 बार देख लीजिए भाई। आके फिल्म देख लेते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारा आप रील वगैरह देख लेते हैं, लेकिन पढ़ाई का जब बात आ जाती है तो उसको आप छोड़ देते हैं, नहीं देखते हैं। जिससे आपकी जीवन संवरने वाली है, जिससे आपकी जीवन बनने वाली है, उस पर आप टाइम नहीं दीजिएगा। बाकी अंड सम जितने भी उल्टा सीधा आप मालती चौहान है, ये है वो है, बहुत सारे लोग इस उल्टा सीधा लोग फेमस हुए। मैं उल्टा सीधा उनको नहीं बोल रहा हूँ, सबका अपना लाइफ है, आप देख रहे हो वो अलग बात है। लेकिन मान लीजिए वहां पर क्या, आप वहां पर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, वहां पर आपका जो MB है वो बर्बाद हो रहा है। लेकिन अगर पढ़ाई से संबंधित कुछ देख रहा है जिससे आपको क्या, आपके लाइफ सुधरने वाली है, आप एक अच्छे एग्जाम क्वालिफाई करके अच्छे पदे पर जा सकते हैं, वहां पर आप टाइम नहीं दीजिएगा। क्रिकेट की बात है, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो क्रिकेट की एकदम डूबे रहते हैं। लाइव मैच आ जाए, सारा ये मैच अगर चलने लगे, लाइव से सारे लोग गायब हो जाएंगे। थोड़ा सा सोचिए, ध्यान दीजिए बाबू, स्थिति क्या करे, कलयुग है क्या जी। यहां पर देखिए, छोड़िए, उसके बाद क्या हो जाए, 115 है। यहां पर देखिए 115 और इसमें है यानी 115 यानी 115। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें है अनुपूरक, अतिरिक्त व अधिक अनुदान, ठीक है। अब आपको याद रखना है, सबसे बड़ा दान क्या होता है, पानी का दान। अगर कोई प्यासा व्यक्ति है, अगर उसको पानी आप पिला दे रहे हैं तो वो सबसे बड़ा दान होता है। यानी सभी दानों में क्या याद रखना है, सभी दानों में 115, एक पानी दान, पानी दान को पनिद्रा याद रखना है, ठीक है। एक पानी दान या पानी दान से भी 15 हो जाएगा, तो इसको इसी तरह बोल लीजिए, थोड़ा सा क्या दिक्कत है। सभी दानों में एक देखिए, एक है ना, पानिद्रा यानी 15, पानी दान माने 15 क्या है, माने बड़ा दान है। अगर जिसके पास पानी हो उसे क्या करना चाहिए, अधिक अनुदान करना चाहिए, अधिक दान देना चाहिए, ठीक है, अतिरिक्त अनुदान देना चाहिए। बस समझ रहे हैं ना। क्या सभी दानों में सबसे बड़ा दान क्या होता है, पानिद्रा होता है, पानी दान यानी पानिद्रा। तो अगर किसी के पास पानी हो तो उसे क्या करना चाहिए, यानी अधिक अनुदान करना चाहिए, ठीक है। क्या करना चाहिए, अधिक अनुदान करना चाहिए, बस ये याद रखना है। सभी अनुदानों में एक पानिद्रा सबसे बड़ा अनुदान है। अगर आपके पास पानी है तो प्यासे हो क्या कीजिए, पानी पिलाइए, माने अधिक अनुदान कीजिए। स्पष्ट है, अधिक अनुदान का उल्लेख 115 में, क्योंकि पानिद्रा आ रहा था, स्पष्ट। अरे भाई, आपके पास ऑप्शन आएगा ना, तो जितने भी हम लोग पढ़े अनुच्छेद, कोई भी गलत नहीं होगा, इतना याद रखिएगा, ठीक है। सारा का सारा टिक आउट एकदम सही मारिएगा, और नहीं तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं पूरा क्वेश्चन पे डिस्कशन कराऊंगा, पूरा केवल आर्टिकल से ही लेकर आऊंगा मैं क्वेश्चन, और देखिएगा आप लोग याद नहीं होगा तो मुझे बोलिएगा। लेकिन आप यानी क्रमबद्ध तरीके से जितना मैं वीडियो डाला हूं सबको अगर देख लीजिएगा, तब मैं बात कर रहा हूं, और कम से कम 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है 115 के बाद क्या हो गया, 116। अब 116 जो अनुच्छेद है इसमें क्या हो गया, देखिए तो एक है फिर 6 है। इसमें क्या किसका उल्लेख किया गया है, यानी प्रत्यानुदान, लेखानुदान और अपवादा अनुदान। अब देखिएगा, दान की इसमें बात की जा रही है, यहां पर भी दान की बात की जा रही है, यहां पर भी दान यानी लेखानुदान, यहाँ पर अपवादानुदान, माने सब में दाने की बात की जा रही है। और 15 में भी हम लोग दान की बात देखे थे, तो यहाँ पर पानिद्रा था, यानी पानिद्रा का दान कर रहे थे।
और अधिक पालित है तो हम अधिक अनुदान करेंगे। तो स्पष्ट है क्या, अनुपूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदान का उल्लेख किसमें किया गया है, यानी अनुच्छेद 115 में किया गया। लेकिन 116 में क्या है, दान जो भी होता है, क्या आप जबरदस्ती किसी से दान ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर आधारित होती है ना। दान क्या है, एक इच्छा है। दान क्या है, एक इच्छा। देखिए दान क्या है, एक, देखिए एसिमेट्रिक हुआ है, एक इच्छा, एक इच्छा। दान क्या है, दान एक इच्छा है, माने एक एक छ गधा, समझ में आया। दान क्या है, एक इच्छा है। आपकी इच्छा होगी तो दान कीजिएगा, इच्छा नहीं होगी दान नहीं कीजिएगा, सीधी सी बात है। कोई जबरदस्ती आपसे दान नहीं मांगता है। कोई धर्म प्रवर्तक, कोई मौलवी आया, कोई पंडित जी आया और बोले कि भाई हमें यहाँ पर मंदिर बनवा रहे हैं, आप इतना पैसा दीजिए, जबरदस्ती कोई ले नहीं सकता है। आपकी इच्छा होगी 500, 1000, 2000, 500 जो भी दे दीजिएगा। तो दान क्या है, एक इच्छा है। तो इच्छा देखिए, एक 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 फिर एक छा माने 6, अनुच्छेद 116 क्या हो गया, अनुच्छेद 116। तो अनुच्छेद 116 में क्या, देखिए दान दान दान, अपवादानुदान, लेखानुदान और प्रत्यानुदान। अब इसमें देखिएगा, उस दान, जितने भी दान होते हैं उसका लेखा जोखा नहीं रखा जाता है। आप जितना भी दान दे दिएगा उसका लेखा जोखा मांगते हैं कि नहीं, हम इतना दान दिए हैं, मेरा नाम यहाँ पर लिखो कि मैंने इतना दान दिया है। गुप्त दान होता है, ठीक है। मैंने दान दीजिए तो अब उसका हल्ला मत कीजिए कि हमने फलाना व्यक्ति को इतना दिया है, ये किया वो किया है। वो क्या होता है, गुप्त दान होता है। जैसे मतदान गुप्त होता है, वो भी ये भी क्या होता है, यानी जिससे भी आप दान दीजिए एकदम गुप्त रूप से किसी की सहायता कीजिए। अब बहुत सारे ऐसे लोगों को देख रहा है कि अगर एक केला भी देंगे किसी को खाने के लिए तो फोटो खींच कर कहाँ पर डाल देता है, यूट्यूब यानी सोशल मीडिया पर डालता है। अरे गधा, तो देने से क्या फायदा है तुमको, है? कहीं पीड़ित को जा रहा है और कुछ सामग्री बांट रहा है तो उसका वीडियो बनाकर वायरल करना है। अरे भाई, तो तुम वो दाने मत करो ना जब तुमको वायरल करना है, बस समझ रहा है ना। तो वो काम नहीं करना चाहिए। आप दान दीजिए एकदम गुप्त रूप से, आप जानिए और लेने वाला व्यक्ति जाने, तो वो महादान कहलाएगा आपका, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए, तो दान क्या है, एक इच्छा है, माने एक, तो एक इच्छा में एक आ रहा है तो एक, और फिर 6 है तो 6 माने 116। तो दान की बात आ जाए तो एक इच्छा माने 116, एकदम आंख मूंद के मार दीजिएगा। और दान का लेखा जोखा नहीं रखा जाता है तो लेखानुदान इसमें आ गया। तो 116 में प्रत्यानुदान, लेखानुदान और अपवादानुदान का उल्लेख किया गया है। और दान क्या होता है, एक इच्छा होता है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए 117, एक साथ यानी वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किया गया है, ठीक है। अब बताइए यहां पर 11 है, 11 माने यार, यानी यार, 11 से यार 7 किसके होते हैं, जिनके पास क्या होता है, वित्त होता है, ठीक है। और दोस्ताना दोस्ती करने का ध्येय भी होता है बहुत सारे लोगों का, उनका पैसा, यानी वित्त ही क्या होता है, उनका ध्येय होता है, ठीक है। क्या रखना है, 11 7 माने यार किसके साथ होते हैं, जिनके पास क्या होता है, पैसा होता है, वित्त होता है। वित्त माने पैसा, और मित्रों का क्या, यही ध्येय होता है। अच्छे मित्र जो होंगे वो बिना पैसे से भी आपके साथ बने रहेंगे, दोस्ती करेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे मित्र होते हैं जो क्या पैसे से ही प्यार करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहां पर आपका 118 अनुच्छेद क्या है, 118। तो यहां पर क्या है, 118, ठीक है। 118 से आपको याद रखना है यार हाथ, क्या रखना है, यार से हाथ। अब देखिए बचपन में हम लोग यार से हाथ किस तरह मिलाते थे, यानी मुक्का से मारकर, इस तरह एक विशेष प्रक्रिया, एक विशेष नियम होती थी हाथ मिलाने की, ठीक है। इधर आपके मित्र है, इधर आए, इधर से मारे बुम, उधर से ये इस प्रकार, ठीक हो, ठीक है। तो ये विशेष प्रक्रिया होती थी, विशेष नियम होती थी यार से हाथ मिलाने की। यार तो 11, यार माने 11, यार मैंने यार मतलब 11 और हाथ मतलब 8, तो 118 हो गया। और उनसे हाथ मिलाने क्या होती थी, हम लोग की विशेष प्रक्रिया, अलग ही प्रक्रिया होती थी, यानी प्रक्रिया के नियम, वो अलग ही नियम और प्रक्रिया होती थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 119 है, 119 क्या है, 119। तो आप याद रखिएगा यहाँ पर एक ट्रिक है, यानी संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनिमय। अब इसको हम लोग याद रखें, संसद से याद रखिए सास, संसद से क्या याद कर लेंगे, सास याद कर लेंगे। सास क्या करती है, किसी कार्य के लिए बहू को अगर पैसा दे, किसी कार्य के लिए क्या करती है, अगर बहू को पैसा देती है
तो यानी वो नियम कानून से देती है, यानी विधि पूरा नियम कानून से, जितना पैसा, जितना आपको खर्च करना है उतना ही पैसा देगी, ठीक है। जितना पैसा खर्च करना है, जितने की आवश्यकता होती है उतना ही पैसा देगी, और साथ में बाद में क्या करेगी, अगर बच गया आपके पास तो विनिमय भी कर लेगी, मैंने छीन भी लेगी। चलो हो गई, सामान खरीद लो, पैसा देना चुपचाप, बस समझ में आ रहा है ना। तो वही याद रखना है क्या, तो यहाँ पर किस तरह याद रखेंगे, यानी एक एक नया का हिसाब लेती है, एक एक नया माने एक एक नया माने हम लोग देखिएगा बचपन में नया माने रुपया बोलते हैं, तो एक एक नया माने एक एक नौ, यानी 119। अनुच्छेद 119 में किसका उल्लेख किया गया है, संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनिमयन, याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 120, अनुच्छेद क्या है 120, और यहाँ पर देखिए 120 क्या है जी 120। अब इसको याद किससे रखेंगे, इसमें है क्या, तो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अब बताइए कि जब सास और बहू में लड़ाई होगा, सास और बहू में क्या होता है, सास में और बहू में अगर लड़ाई होगा, दोनों के मुख से एक ही भाषा निकलेगी, कैसी भाषा निकलेगी, 20 भरी भाषा, 20 भरी भाषा। तो 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए 121 है, तो 121 में क्या है, 1 2 1 और 1 माने इधर से एक बहू मान ली जा रही थी और इधर से एक बहू, लेफ्ट और राइट से, और ये एक इधर से आ रही बहू और एक इधर से आ रही बहू। अब दोनों एक जगह हो जाएगी तो 2 हो जाएगी, ठीक है, 2 हो गई ना जी, तो दोनों बहू 2 हो गई। और जब दोनों 2 हो गई तो किसकी चर्चा करेगी, तो अपने सासे की ना चर्चा करेगी कि भाई ससुरा है कर दिया, हमारा सत्ता होती है, बस समझ रहा है ना। तो अपन दुख बताइए एक से, अपन दुख बताइए एक से, अब दोनों एक हो गई है, माने दोनों यानी एक एक दो, दोनों मिलकर 2 हो गई है, एक इधर से इधर, एक इधर से, याद रखना है, दोनों मिल गई तो 2 हो गई। और दोनों किसकी चर्चा करेगी, दोनों बहुएं मिलकर, तो सास की चर्चा करेगी, ठीक है। तो एक इधर से आई और एक इधर से आई, या दोनों मिलकर 2 हो गई, तो 1 2 1, ठीक है। और किसकी चर्चा कर रही है, तो संसद में चर्चा, यानी सास की चर्चा माने संसद में चर्चा के निर्बंध, याद हो जाएगा। यानी सास की चर्चा कर रही है तो यहाँ पर याद रखना है सास से संसद की चर्चा के निर्बंध। नेक्स्ट देखिए आपका अनुच्छेद 122 है, तो अनुच्छेद 122 में क्या है, 1 2 2, क्या एक सास थी और एक सास के पास 2 2 क्या हो जाए, 2 2 बहुएं आ जाए, तो सास अब काम करेगी, कार्य नहीं करेगी, ठीक है, कार्य नहीं करेगी। कभी कभी हो सकेगा उसका जांच भी कर लेगी, नहीं तो वो भी छोड़ देगी कि भाई कैसे खाना बनाई है कैसे नहीं बनाई है, बस यही ना काम करती है जी। तो बस यही आपको याद रखना है, यानी जब सास के पास, जब एक सास के पास 2 2 बहुएं आ जाएगी तो वो काम करना बंद कर देगी। अब सास क्या करेगी, कार्य करना बंद कर देगी, बस समझ रहे हैं ना। अब मान लीजिए बहू आएगी तो सास क्या काम करेगी, तो वही याद रखना है। अनुच्छेद 122 में न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना, ठीक है, बस याद रखना है आपको। नेक्स्ट है 123, अनुच्छेद क्या है 123, यानी 1 2 3 है, यहाँ पर याद रखना है। एक सास है और दूसरी बहू है और दोनों में झगड़ा हो रहा है, तो शांत कराने वाला कोई चाहिए ना, तो तीसरा व्यक्ति शांत कराने वाला है, तो 1 2 3 1 2 3, यानी अनुच्छेद 123 हो जाएगा। अब देखिए तो इसमें क्या है, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। तो इसमें देखिए पति, इसमें आ रहा है ना पति, और इसमें क्या आ रहा है विश्रांति, तो शांति कौन कराएगा, यानी सास और बहू में जब झगड़ा होगा, एक सास है और दूसरी बहू है, और दोनों में जब झगड़ा हो रहा है तो तीसरा व्यक्ति क्या होना आएगा, यानी इसमें पति किसका, यानी बहू का पति आएगा, हाँ, और वो क्या करेगा, शांत कराएगा। यहाँ पर विश्रांति काल है तो वो शांत कराएगा, अपना आदेश देकर क्या करेगा, शांत कराएगा। तो याद रखना है एक सास दूसरा बहू और तीसरा व्यक्ति, दोनों में झगड़ा हुआ था, तीसरा शांत कराने हैं, तो अनुच्छेद 123, इसमें संसद के विश्रांति, यानी सास को शांत कराएगा और आदेश देगा, ठीक है, किनको, यानी पति अपने पत्नी को आदेश देगा कि भाई तुम क्या करो, शांत रहो, ठीक है, ये भी उनसे भी बोलेगा। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 124, तो यहां पर देखिएगा अनुच्छेद 124 में क्या है, यानी उच्चतम न्यायालय की स्थापना, क्या है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना 24 से उच्च न्यायालय की देखरेख के लिए की गई है। बस इस तरह याद रखना है कि एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना यानी 24 उच्च न्यायालय की देखरेख के लिए की गई है। तो 124 में 124 यानी एक उच्चतम न्यायालय और 24 आपका उच्च न्यायालय, और 24 की देखरेख कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अभी कितना है, 25 हो गया है, याद रखना है, ठीक है। अब देखिए 124 से लेकर, अगर 124 अनुच्छेद 124 है, इसमें 24 जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा 148। तो 124 से लेकर 148 के बीच
केवल किसके बारे में पढ़ना है, तो सुप्रीम कोर्ट और उससे संबंधित न्यायाधीश के बारे में, सुप्रीम कोर्ट और उसके न्यायाधीशों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो 148 के बीच हम बोले हैं, 148 नहीं बोले हैं, यानी 147 तक, 147 तक। तो 124 में कितना अनुच्छेद जोड़ दीजिएगा, 24 अनुच्छेद जोड़ दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा, 147 आ जाएगा, 148 जाएगा, मतलब 148 के बीच, 124 से लेकर 148 के बीच किसके बारे में उल्लेख किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में उल्लेख किया गया है और उसके न्यायाधीशों के। तो अगर आप इतना भी याद रखे हैं कि 124 से लेकर 148 के बीच यानी 147 तक, अगर आपको ऑप्शन में आए सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर भाई कोई भी ऑप्शन हो तो उसको टिक आउट नहीं करना है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और उसके न्यायाधीश को छोड़कर। तो आप ये भी याद कर सकते हैं, अगर ये सब नहीं याद होता है तो ये भी याद कर सकते हैं 124 से लेकर 147 तक जितने भी अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है, सुप्रीम कोर्ट और उसके न्यायाधीश से संबंधित है, ठीक है। और उसको हम क्या करेंगे, एक ट्रिक में याद करेंगे, यानी 24वां अनुच्छेद जो है एक लाइन में याद कर लेंगे। क्या करेंगे, उन 24वां अनुच्छेद को एक लाइन में याद कर लेंगे। देखिए क्या है, क्या याद रखना है, शौकत, एक व्यक्ति का नाम है शौकत, शौकत सरकादो दामन सारा का फिर पसीना निकलेगा, बस समझ रहा है ना, शौकत सरकादो क्या, दामन पसीना का, दामन मैंने आज चल खींच दो, बस अपने आप क्या हो जाएगा, पसीना नहीं, पसीना लाल शर्म से पसीना क्या हो जाएगा, छूटने लगेगा, सीधी सी बात है, आपको याद रखना है। यानी शौकत क्या कर दो, शौकत सरकादो दामन किसका, सारा का। देखिए यहाँ पर एक बात, एक पॉइंट, यहाँ पर शौकत सरकादो, ठीक है ना, दामन, इसको अलग अलग टॉपिक करके याद कीजिएगा, शौकत सरकादो दामन सारा का, ठीक है, फिर पसीना, देखिए फिर पसीना निकलेगा, बस समझ आया, इतना आपको क्या करना नहीं याद, एकदम याद हो जाएगा, शौकत सरकादो दामन सारा का फिर पसीना निकलेगा, हो गया, शौकत सरकादो दामन सारा का फिर पसीना निकलेगा, शौकत सरकादो दामन सारा का फिर पसीना निकलेगा, बस समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखिए सौ से क्या हो जाएगा, सौ से हम देख सकते हैं स्थापना, किसके स्थापना, यानी उच्चतम न्यायालय की स्थापना का उल्लेख किया गया है, ठीक है, यह अनुच्छेद। अब देखिए यहाँ पर 24 था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब यही हम लिख देंगे 124 अनुच्छेद, यानी कितना, अनुच्छेद 124 में स्थापना का उल्लेख किया गया है। वहीं पर आप देखिएगा, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन का उल्लेख आपका व से हो जाएगा, वेतन का उल्लेख किसमें किया दिया जाएगा, 125, कितना हो जाएगा, अनुच्छेद 125। वहीं पर आपका क से याद रखना है कार्यकाल, तो कार्यकाल का उल्लेख 126, यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उनके कार्यकाल का उल्लेख 126, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, शौकत हो गया, त से तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, यानी देखिएगा तदर्थ न्यायाधीश की भी नियुक्ति की जाती है, जब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में तो विस्तार पूर्वक उसका चर्चा किया जाएगा। तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति 100 हो जाएगा, 127, अनुच्छेद 127। उसके बाद देखिए एक एक करके सबको मिला देना है, यहाँ पर क्या है, 100 है, यानी सनका 100 से सेवानिवृत्त न्यायाधीश की उपस्थिति, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो भाई सेवानिवृत्त हो गए हैं आपका क्या न्यायाधीश, उनको भी कार्य के लिए आवश्यकता पड़े तो बुला सकता है, ये इसका उल्लेख किया गया है 128, अनुच्छेद 128 में इसका उल्लेख किया गया है। यहाँ पर देखिए ए है अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय के रूप में भी क्या करता है, कार्य करता है, अभिलेख शक्तियां भी इनके पास उपस्थित है, तो 129 में इसका उल्लेख किया गया है। अभिलेख न्यायालय का ए से हो जाएगा अभिलेख न्यायालय 129। उसके बाद है एन से न्यायालय का यानी स्थान घोषित, कहां पर न्यायालय का स्थान मतलब गठन किया जाएगा, कहां पर बनाया जाएगा, उसके लिए स्थान घोषित, इसका उल्लेख किया जाएगा अनुच्छेद 130 में, ठीक है। उसी प्रकार ए है तो आरंभिक अधिकारिता मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, तो इसको आपको याद रखना है 131, ठीक है। उसी प्रकार का है तो कुछ मामलों में हाई कोर्ट की अपील में सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता, यानी जब हम हाई कोर्ट क्या करेंगे, जब किसी मामलों में अपील करेंगे तो उसमें ये सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है कि वो क्या करेगी, उसकी देखरेख करे, तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा आपका 32। उसके बाद क्या है, दो से दीवानी मामलों के संबंध में आपका हो जाएगा कितना, 133। उसके बाद दा है तो दंडित मामलों के संबंध में जो भी जानकारी है वो अनुच्छेद 34 में दिया गया है। और उसी प्रकार देखिएगा म है तो मौजूद कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार क्या क्या होता है, वो अनुच्छेद 35 में यहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद है न तो न्यायालय द्वारा अपील के लिए विशेष अनुमति, ये हो जाएगा 136। और वहां पर देखिए सारा में 100 आ रहा है तो 100 यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णयों और आदेशों का पुनर्विलोकन, यानी मान लीजिए कि जो निर्णय दिया है उसका पुनर्विलोकन दोबारा क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट जांच कर सकती है, इसका उल्लेख किया गया है 137, अनुच्छेद 137। ये है तो ये याद रखना है अधिकार क्षेत्र का विस्तार, ये हो जाएगा आपका
138, अनुच्छेद 138। फिर यहाँ पर देखिए सारा में SAR, आर है रिट जारी करने की शक्ति, ये भी आपका सुप्रीम कोर्ट के पास है। मान लीजिए 38 से हो जाएगा अनुच्छेद 139। फिर है आपका ए से अनुषंगिक शक्तियां, ये आपका सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, ये और ये हो जाएगा 140। और यहाँ पर है का मैंने याद रखना है, कानून सभी अदालतों के बाध्यकारी, यानी जो भी किसका कानून, सुप्रीम कोर्ट का कानून याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट जब कोई भी कानून क्या कर देगा, बना देगा, तो सभी जो आपका अदालत है उनके लिए क्या होगा, बाध्यकारी होगा, उसको मानना पड़ेगा। तो इसका उल्लेख हो जाएगा 141 में, अनुच्छेद 141। यहाँ पर देखिए फिर यानी फैसलों को लागू करने का अधिकार, फिर मैंने क्या, फैसलों को लागू करने का अधिकार या परामर्श करने की शक्ति, ठीक है, ये कौन देगा, सुप्रीम कोर्ट। ये अनुच्छेद किसके तहत, तो 141 142, अनुच्छेद 142, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पसीना, पा से परामर्श देने की शक्ति, तो परामर्श किस देता है, राष्ट्रपति को। ये आपका सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सलाह देते हैं, राष्ट्रपति माने चाहे ना माने, ये तो हम लोग चलिए पढ़ेंगे, बताया भी है आपका जो ऑफलाइन बैच वालों में। तो ये हो जाएगा कितना, 142 में ये 143, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, SI माने सी, पसीना, तो सी से याद रखना है सिविल एवं न्यायिक अधिकार का बना रहना, ये आपका हो जाएगा 144, ठीक है। और उसके बाद नियम, ये जितने भी नियमें बनती है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित, वो आपका इसमें हो जाएगा 145 में, अनुच्छेद 145 में, ठीक है। उसके बाद है अधिकारी एवं सेवक तथा सुप्रीम कोर्ट के खर्चे का उल्लेख, जितने भी अधिकारी हैं, सेवक है, उनके खर्चों का उल्लेख है किया गया है, वो आपका कितने, अनुच्छेद 146 में उल्लेख किया गया है। और निर्वाचन मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या किया गया है आपका 147 में, अनुच्छेद 147। क्लियर, याद क्या रखना है, बस ये ट्रिक आपको याद रखना है कि शौकत सरका दो दामन सारा का, शौकत सरका दो दामन सारा का, फिर पसीना निकलेगा। बस समझा, क्या ट्रिक याद रखना है, शौकत सरका दो दारा दामन किसका, सारा का, फिर पसीना निकलेगा, ठीक है। तो स से स्थापना, व से वेतन, क से कार्यकाल, त से तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति 127। देखिए यहाँ पर स है स्थापना 124, व है वेतन 125, क है तो क से कार्यकाल 126, त है तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति 127, स है तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश की उपस्थिति 128, और ए है तो ए से अभिलेख न्यायालय 129, एन है न्यायालय का स्थान घोषित 130, और ए है तो आरंभिक अधिकारिता 131, और का है तो कुछ मामलों में यानी हाई कोर्ट की अपील में सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता 132, और यहाँ पर 2 है तो दीवानी मामलों के संबंध में उल्लेख है जो 133, और दा से याद रखना है दंडित मामलों के संबंध में अनुच्छेद 134, म है तो मौजूद कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार का उल्लेख 135, और न है तो न्यायालय द्वारा अपील के लिए विशेष अनुमति अनुच्छेद 133, और एस है तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णयों और आदेशों का पुनर्विलोकन अनुच्छेद 137, ठीक है। उसके बाद ए है तो अधिकार क्षेत्र का विस्तार 138, और आर है तो रिट जारी करने की शक्ति 139, ए है फिर तो अनुषांगिक शक्तियां यानी 140, और का है तो कानून सभी यानी सुप्रीम कोर्ट का जो भी कानून होगा सभी अदालतों में बाध्यकारी होगा, इसको 141, और फिर है तो यानी फैसलों को लागू करने का अधिकार, परामर्श करने की शक्ति 142, और पा है पसीना में पा है तो पा से परामर्श देने की शक्ति, ये आपका किसको देंगे, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को 143 143, ठीक है। और SI मैंने सी से याद रखना है सिविल एवं न्यायिक अधिकार का बना रहना, वो 144, और 9 से नियम यानी सुप्रीम कोर्ट के नियम आपका 145, और यहाँ पर ए है तो अधिकारी एवं सेवक तथा सुप्रीम कोर्ट के जितने भी खर्चे जो भी आएंगे वो सबका उल्लेख किया गया 146 में। यहाँ पर निकलेगा से निर्वाचन और सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या किया गया है, निर्वाचन मतलब सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या, और उसका उल्लेख है 147 में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये सभी अनुच्छेद आपको याद हो गए होंगे। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे आपका 148 से, क्लियर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों आपको क्या करना है, शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, और अगर एक बार में याद न हो तो इसको प्रयास कीजिए कि 2 बार जरूर देख लें, ठीक है। और इसको एक कॉपी में सबको नोट करते चलिएगा, क्लियर। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।